अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सामईन किराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये सिलसिला जो एक शुरू हुआ है वो क़िबला वाले साहब जनाब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी एडवोकेट साहब की कलमी काविशों को लेकर हम चल रहे हैं, जो गुज़िश्ता जो उन्होंने तकरीबन 30 साल की अपनी मेहनत से कुतुब तहरीर की थी। और इस सिलसिले में हमारा बेसिक पर्पज़ यही है कि हम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। इस ज़िम्न में आप सबका बहुत ज़्यादा हमें एप्रिसिएशन साथ चल रही है, आप सबका बहुत ज़्यादा हमारी पसंद किया जा रहा है इस चैनल को, इसलिए कि अब दौर इतना तेज़ हो गया है कि किताबों की तरफ इतना रुझान नहीं रहा। तो ये एक छोटे-छोटे जो हम अपने एपिसोड्स रिकॉर्ड करके और जो आजकल के हालात हैं उसको साथ मद्देनज़र रखते हुए वो तमाम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के तवस्सुत से, जो क़िबला वाले साहब की किताबें और दूसरे उलमाए कराम की कुतुब से इस्तिफ़ादा करते हुए। तो इस ज़िम्न में बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम आपके कि आपने इसको पसंद करते हैं, और यही रिक्वेस्ट होती है कि आप इस पूरी वीडियो को सुना करें और इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको फैलाएँ, इसलिए कि वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि इमाम ज़माना के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किए जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको जितना ज़्यादा प्रमोट हो वो कीजिए, इसलिए कि ये एक सदका जारिया है, इसलिए कि हर किसी को अपना अपना हिस्सा डालना है इमाम के बारे में अवेयरनेस के सिलसिले में। तो आज जैसा कि आप जानते हैं पिछली 4 एपिसोड्स हमने रजत के अक़ीदे के मुतालिक की थी, उसको आज थोड़ा सा रोकते हुए आज के कुछ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट दुनिया में हो चुकी हैं गुज़िश्ता 2 हफ्ते के 3 हफ्ते के दौरान, कि वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया इस वक्त एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आ चुकी है और वो बहुत तेज़ी से आ रही है, जहाँ पर तीसरी आलमी जंग जिसका आगाज़ एनालिस्ट कहते हैं कि जो हो चुका है, वो अपनी पीक पर पहुंचने के करीब है। और वो इतनी ज़्यादा इस वक्त हाइप क्रिएट हो चुकी है, इतने ज़्यादा इस लेवल पर वो आ चुका है कि जहां पर अब तमाम दुनिया के एनालिस्ट इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि जो लिखा जा चुका है कि तीसरी आलमी जंग शुरू होगी और शुरू होकर अपनी पीक पर पहुंचेगी उन ताक सालों में। और 2026 के बारे में बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि जो वो जंग शुरू हुई होगी 2023-24 से, और वो अपनी पीक पर पहुंचेगी 2025 के अख्ताम और 26 के अवाइल में। तो वो हालात हमें अब दुनिया में नज़र आ रहे हैं। ये ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बारे में बहुत कोशिशें हुई कि ये चीज़ शायद ये जंग रुक जाए, लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन खबरें आपने सुनी उसमें यही है कि ये किसी भी सूरत थमने का मकाम नहीं। उसकी वजह यह है कि कुल्ले कुफ्र इस वक्त इकट्ठा हो चुका है। उनके पास भी वक्त इतना कम है, इसलिए कि उनके यहाँ भी इंतखाबात होने वाले हैं, और जितनी ताकत में वो समझते हैं कि वो आज अपने आप में ताकतवर हैं, इतने माजी में कभी नहीं थे। इसलिए वो कुल्ले कुफ्र इकट्ठा होकर सामने आ गया और खुल के बता रहे हैं कि हमारा वास्ता किस कौम से पड़ा है। आज आपने उसको बयान सुना होगा कि जो कहा था कि हमारा मुकाबला उस कौम के साथ आ पड़ा है, मुसलमानों की उस कौम के साथ आ पड़ा है कि जो कि अपने नजरिए पे, अपने मसलक पे, अपने दीन के ऊपर सख्ती से कारबंद है। आज तागूत का एक बड़े नुमाइंदे का ये बयान हमने पढ़ा कि वो ये कह रहा है कि वो कौम ऐसी कौम है कि जिसने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चाहते तो हम ये थे कि हम ईरान को कोई कंसेशंस दें, हम उस कौम को कोई कंसेशंस दें, लेकिन आज इतना उल्टा ये वाकया हो गया कि हम कंसेशंस ले रहे हैं। यानी कि वो मान गए कि ईमान वाले कुरान के मुताबिक चाहे क्लियर कट है कि कलील होते हैं, लेकिन वो कलील इतने ताकतवर होते हैं कि वो अपनी टर्म्स मनवाते हैं। तो अब
جو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کانفلکٹ بڑھتا ہوا، یہ تمام چیزیں ہمیں احادیث میں بتا دی جا چکی ہیں، اس لیے کہ ایمان والے ہوتے ہی کم ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ قلیل تعداد میں مومنین ہے اور کثیر تعداد میں کفر ہے، تو آج ہمیں وہی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ اتنی بڑی اس لیے کہ ان کے پیچھے، کل کفر کے پیچھے، کل طاغوت کے پیچھے تمام ساری دنیا اکٹھی ہے، اور جو ایمان کے اوپر کھڑے ہیں ان کے پیچھے بظاہر کوئی نہیں، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مدد ہے، اور وہ اللہ کی مدد ہمیں دنیا میں بھی نظر آ رہی ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو کہ اس لیفٹ سائڈ کے خلاف تھے وہ ان کے ساتھ آ گئے، اور یہ جو ابھی موسٹ ریسنٹ ایکسرسائزز ہوئی ہیں 3 ممالک کی، رشیا، چائنا، ایران کی، یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن، اور یہ الارمنگ سچویشن صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پورے خطہ کے لیے ہے، اور یہ تمام چیز ہمیں بتا دی گئی تھی۔ تو آج کے اس سیشن میں کوشش کی ہے ہم نے، اس لیے کہ اب ایسے حالات آ گئے ہیں کہ دنیا کو غیر حتمی علامات پتہ لگ گئیں، اس لیے کہ غیر حتمی علامات جو بتائی گئی تھیں ہزاروں کی تعداد میں، جس کی روایات ہیں، جس کی احادیث ہیں، وہ ہمیں بتائی جا چکی اور وہ تقریباً لوگوں کو پتہ لگ رہی ہیں اور وہ پوری ہو چکی۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حتمی علامات کو جاننا شروع کریں، اس لیے کہ ظہور سے پہلے جو حتمی علامات ہیں جو ہمیں بتائی گئیں، اور اس لیے بتائی گئی تھیں کہ اس کے اوپر ایمان رکھنا، اس لیے کہ حتمی علامت ہو کے رہے گی۔ اللہ ویسے تو جب چاہے مالک ہے، جو مرضی کرے، لیکن یہ حتمی علامات جو بتائی گئی ہیں وہ اس لیے بتائی گئی ہیں کہ اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو آج ہم نے یہ تھوڑا سا اس کے حتمی علامات کے اوپر گفتگو کریں گے، یہ وہ حتمی علامات کون سی ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیام ظہور امام مہدی علیہ السلام سے قبل 5 حتمی علامات کا ظاہر ہونا ضروری ہے، اور وہ 5 حتمی علامات کون سی ہیں، اس کو صرف میں نوٹ ڈاؤن آپ کو بتا دوں، جو کہ کتابوں میں لکھی ہے، اور قبلہ والد صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں بہت اس کو درج کیا، اور بہار الانوار میں، اور جنگ حق و باطل میں، اور ظہور امام مہدی قریب تر ہے، اور بے شمار کتب میں ان احادیث پر، ان حتمی علامات پہ گفتگو کی گئی۔ تو وہ حتمی علامات ہیں کہ پہلی یمانی کا خروج، دوسرا سفیانی کا خروج، تیسرا آسمانی آواز، چوتھا نفس زکیہ، اور 5واں زمین کا لشکر سمیت بیدا کے مقام پر دھس جانا۔ تو آج تھوڑا سا اس پر دیکھتے ہیں کہ یہ یمانی کا خروج کیا ہے، سفیانی کا خروج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یمانی کا خروج، احادیث اور روایات میں یمن میں اسلامی انقلاب کا تذکرہ ہے جس کے قائد کا نام یمانی ہوگا۔ بعض روایات میں اس کا نام حسن یا حسین بھی تحریر ہے، یا شاید بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زید بن علی کی اولاد میں ہو۔ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ انقلاب ضرور ہوگا۔ زمانہ ظہور میں اس انقلاب کا پرچم سب پرچموں میں سب سے زیادہ ہدایت والا ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کرے گا۔ اس انقلاب کا مرکز سنا ہوگا۔ یہ ماہ رجب میں سفیانی اور خراسانی کے خروج کے زمانے میں ایک ہی سال، ایک ہی مہینے اور ایک ہی دن ہوگا، اور اس وقت ہر طرف جنگ ہی جنگ ہوگی۔ اس انقلاب کا پرچم اپنے امام کے وقت کی طرف دعوت دے گا۔ تو جب یمانی خروج کرے تو لوگوں تم پر اسلحہ فروخت کرنا حرام ہے، اس لیے کہ انقلاب براہ راست امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر شریف سے ہدایت لے گا۔ تو پہلی حتمی علامت یمانی کا خروج، اور یہ سب کب ہوگا؟ ماہ رجب میں سفیانی اور خراسانی کے خروج کے زمانے میں ایک ہی سال میں ہوگا۔ تو اس کو غور رکھنا ہے، اسی لیے کہا گیا بار بار کہ یمن کی طرف آخری زمانے میں نظر رکھو، شام کے بارے میں آخری زمانے میں نظر رکھو، اس لیے کہ تمام فتنوں کا مرکز یہی مشرق وسطیٰ ہوگا۔ دوسری جو اہم حتمی علامت ہے کہ جس کے اوپر نظر رکھنی ضروری ہے، وہ ہے سفیانی کا خروج۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ شخص ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا، اس کا نام بھی دیا گیا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ وادی یابس سے خروج کرے گا، یہ شقی ترین اور سنگ دل ترین انسان ہوگا،
इंसानों को बेदरीग कत्ल करेगा, औरतों की इस्मत दरी करेगा। मशरिक़ वस्ता में ये शख्स बड़ी मुसीबत लाएगा। इसकी हुकूमत शाम, इराक, मदीना मुनव्वरा और उसके मज़ाफ़ात पर होगी। ये मगरबी उलूम का हामिल और सकाफ़त मगरबी का दिलदादा होगा। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आम हालात आजकल क्या क्या हो रहे हैं। ज़रा शाम पर नज़र रखिए और यमन पर नज़र रखिए। यमन का शाम का वो इलाका जो कि उस ज़माने में था जब हुजूर का ज़माना या अइम्मा कराम के ज़माने थे, उस ज़माने में ये आज तमाम एरियाज़ आते हैं। तो वो ज़रा वो शख्सियात ज़हन में रखें जो आजकल हैं। दमिश्क मुस्तक़ा में ये शख्स बड़ी मुसीबत लाएगा। सुफियानी रूम से नसरानी भरकर आएगा, उसका गेटअप नसरानी होगा। शाम में अपनी तहरीक का आगाज़ करेगा, नसरानियों और यहूदियों का हामी होगा। उसे जो भी आले मोहम्मद का हामी मिलेगा उसे कत्ल कर देगा, और जो भी उस आले मोहम्मद के हामी का सर लाएगा उसको 1000 दरहम फी सर देगा। इसके जुल्म और सितम से अहादीस की किताबें भरी हूँ। तो सामीन कराम, ये एक ऐसा मकाम है कि जहां पर हमें सोचना है कि आज कौन कहां पर क्या कर रहा है, कैसे जुल्म हो रहे हैं, कैसे नस्ल कुशियां की जा रही हैं मुसलमानों की, बगैर तखसीस के कि किसका क्या मकतब फ़िक्र है। सिर्फ मुसलमान देखकर उसकी ये चीज़ें की जा रही हैं। सुफियानी बुलून का रिवायात में है कि सुफियानी का लश्कर बाबुल में नाजिल होगा, जहां 3000 अफराद को कत्ल करेगा। फिर कूफा को वीरान करेगा और उसका लश्कर दमिश्क की तरफ पलटेगा, और कूफा से हिदायतकार परचम बुलंद होगा जो सुफियानी के लश्कर का ताक़ुब करेगा। और इसी तरह रिवायात में ये भी लिखा है कि एक और अलामत ज़हूर की ये है कि माह सफ़र में सुफियानी के मज़ालिम का 8वां महीना होगा। और एक दुमदार सितारा ज़ाहिर होगा। नेज़ माह रमज़ान की 23 तारीख को लैलतुल जुमा और लैलतुल क़द्र वाक़या होगी। जुमेरात की निस्फ़ शब को हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ये आगे रिवायात में दूसरी रिवायत है, इसको फिर बात के लिए छोड़ते हैं, कि माह रमज़ान की 23 को लैलतुल जुमा और लैलतुल क़द्र वाक़या होगा। इसी तरह मुस्तदरिक में जनाब मोहम्मद बिन हनफिया से रिवायत है कि हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। एक शख्स ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से के मुतालिक दरियाफ्त किया, तो मौलाए कायनात ने 7 मरतबा अफसोस अफसोस फरमाते हुए कहा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त के आखिर में तशरीफ लाएंगे कि जब अल्लाह का नाम लेने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा। आखिरी ज़माने में अल्लाह के नाम लेने वाले ही को कत्ल किया जा रहा है। जो अल्लाह का नाम ले रहा है, जो ये कह रहा है कि मुझे परवरदिगार ने मुझसे कोई काम लेना है, उसको सलासिल में डाल दिया जाता है, उसको कैद में डाल दिया, उसको जुल्म किया जा रहा है, और बेदरीग कत्ल आम किया जा रहा है अल्लाह के नाम लेने वाले को। तो जब अल्लाह के नाम लेने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा, तब अल्लाह ताला एक जमात को आपके गिर्द जमा कर देगा कि जिनके दिल बादलों की तरह नरम और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होंगे, और इन्हें ना खौफ होगा ना वो भागने वाले होंगे, और उनकी तादाद अस्हाबे बदर के बराबर हो। तो सामीन कराम, अगर आप गौर करें और ये मालूम करना चाहें कि आपका लक़ब अल मेहदी क्यों हुआ, तो अबू उमरो मदाइनी अपनी सुनन में फरमाते हैं कि हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलाम को अल मेहदी इसलिए कहा जाता है कि आप शाम के पहाड़ों की जानिब जाएंगे और वहां से तौरेत बरामद फरमाएंगे और यहूदियों को कायल करेंगे, और फिर वो अपनी शिकस्त कबूल कर लेंगे। तो दूसरी हतमी अलामत कौन सी हुई? दूसरी हतमी अलामत है सुफियानी का खुरूज, जब जुल्म व बर्बरियत का दौर होगा। और आज के दौर को याद रखते रहिए, किस तरह जुल्म व बर्बरियत हो रही है, किस तरह उसके गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं, एक ताकत के गिर्द सारे लोग, सिर्फ अपने मफादात को सामने रखते हुए। तीसरी जो बताई गई है हतमी अलामत, वो है आसमानी आवाज़। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत काइम अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन ताक साल में ज़हूर फरमाएंगे। 23वीं शब
23 की रात को रमज़ान की इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम की आवाज़ दी जाएगी और आपका क़याम रोज़े आशूरा को होगा। और ये रिवायात बताती हैं कि आपके ज़हूर और क़याम में फ़सल होगा। हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तमाम अहले अर्ज़ को आवाज़ बुलंद मुखातिब करके निदा देंगे और क्या कहेंगे, ए लोगो, मैं जो कुछ कह रहा हूँ गौर से सुनो। हज़रत मेहदी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ज़हूर किया है, उठो और लब्बैक कहो। सामीन किराम, ये आवाज़ हर शख्स सुनेगा और सोने वाले जाग जाएंगे, बैठे हुए खड़े हो जाएंगे, खड़े हुए भागने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे। और ये 23वीं रमज़ान जुम्मे की रात गुजार कर सुबह का वक्त होगा। और रिवायात ताकीदन कह रही हैं कि इस आवाज़ में शक न करना और इताअत करना, इसकी इताअत करना, और इसलिए कि इस आवाज़ में आपका इसमें गरामी और आपके वालिद गरामी का भी इसमें मुबारक लिया जाएगा। और यही आवाज़ हक के लिए आवाज़ होगी, और ये आवाज़ होगी शियान अली के लिए, अली के दोस्तों के लिए, इमाम ज़माना के दोस्तों के लिए आवाज़ होगी। और याद रखिए, जिस दिन ये निदा आएगी उसी दिन शाम को आखिरी हिस्से में इबलीस की भी आवाज़ बुलंद होगी, जिससे लोग शक में पड़ जाएंगे। और इबलीस की आवाज़ ये होगी कि हक सुफियानी के साथ, यानी कि सुफियानी जो होगा वो आकर इमाम ज़माना के सामने खड़ा होगा। तो ये तीसरी जो हतमी अलामत है वो है आसमानी आवाज़। मैं बहुत इख्तिसार से जल्दी जल्दी आपके सामने ये चीज़ें पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि वक्त की कमी है। आज हम इन 3 रिवायात की हद तक ही रहते हैं और इंशाअल्लाह अगली 2 जो हतमी अलामत हैं उसको आगे जाके बताएंगे। इसलिए आज इसको यहाँ रोक रहा हूँ, इसलिए कि ये वो 3 ऐसी हतमी अलामत हैं कि जिनका बहुत ज़रूरी है उनको इदराक करना, और आज के हालात पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आज के जितने हालात हैं वो इतनी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं कि अब कोई शक नहीं रह गया कि कौन हक पर है और कहाँ हक है और कहाँ जुल्म। इसलिए कि पूरी दुनिया जुल्म के पीछे जा रही है और वो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ आएगा वही इस दुनिया में कामयाब है, जो हमसे दूर जाएगा उसको हम मिटा देंगे। और यही दौर है कि जहां पर आप देखेंगे कि नए नए फितने आएंगे, नए नए लोग दावाए महदवियत करेंगे। आपकी नज़र से एक लानती का गुजरा होगा नज़र से, अभी गुज़श्ता इसी मोस्ट रिसेंट में, कि जिसने दावा किया था। तो उन दावों पे मत नज़र रखें। इसीलिए हमें ये रिवायात बताई गई, इसीलिए हमने इस सिलसिले को डिजिटलाइज किया कि कुतुब में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन आज की जनरेशन को पता ही नहीं, आज की जनरेशन कुतुब से दूर है। हम इसीलिए ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते अपने इमाम से मुत्तसिल, अपने इमाम के बारे में जाने कि किस तरह हम इन झूठे दावेदारों से बचेंगे और किस तरह हम इन झूठे दावों से अपनी जान बचाकर अपने इमाम के लिए महफूज रखेंगे। तो दुआ है कि परवरदिगार हम सबको अपने इमाम से मुत्तसिल करे, और परवरदिगार आज इस शब में, ये रमज़ान अल मुबारक की इस शब में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इमाम से मुत्तसिल रहने की तौफीक अता फरमा। और वो तमाम बुजुर्गान दीन, तमाम उलमाए कराम जिन जिन की काविशों से हम तक ये रिवायात पहुँची, कि जहाँ से हम उससे इस्तिफादा करते हुए अपने वक्त के इमाम से मुत्तसिल रहते हैं, परवरदिगारा उन सब के अरवाह को अपने बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा, खुसूसन किबला वाले साहब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी एडवोकेट साहब और हमारे ख़ानदान के तमाम मरहूमीन और तमाम उलमाए कराम के मारे मालिक, उन सब के दरजात बुलंद फरमा। और इस रमज़ान अल मुबारक में खुसूसन हमें इमाम से मुत्तसिल रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल